हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप? आशा करते हैं अच्छे होंगे। आपका स्वागत है आलोक क्लासेस में। आज आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन लेके आए हैं। आज का मोटिवेशन कोट है, इससे पहले कि परिस्थितियां आपकी ज़िंदगी की दिशा बदल लें, उठो, साहस दिखाओ और अपनी परिस्थितियों को ही बदल डालो। यानी कि कोई भी परिस्थिति आप में चेंजमेंट करे, उससे पहले आप उस परिस्थिति को चेंज कर दें तो आप अवश्य सक्सेस हो जाएंगे। चलिए चलते हैं आज की क्लास में। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पारंपरिक चिकित्सा पर गुजरात घोषणा पत्र किसने जारी किया है? ये गुजरात घोषणा पत्र भी जारी हो किसने किया है? ये WHO ने जारी किया है। आयुष मंत्रालय और WHO ने ये मिलकर जारी किया है। WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुई थी। WHO का मुख्यालय जिनेवा में है और इसके अभी WHO के जो हेड हैं वो डॉक्टर टेड्रोस हैं और इकोनॉमी फोरम जो है इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में, और जो शीतकालीन इसकी बैठक हुई थी वो दावोस में हुई थी। जनवरी 1995 में स्थापना हुई और इसका हेडक्वार्टर है वो जिनेवा में। ये WTO का हेडक्वार्टर है। इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी। इसकी हेड है वो नागोजी ओकाजा एवेला। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड की स्थापना 1961 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर है वो जूरिक स्विट्जरलैंड में है। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में दुनिया के पहले जो AI आधारित एंटी ड्रोन सिस्टम है, इसका नाम है इंद्रजाल। इसका अनावरण किया गया, ये कहाँ किया गया है? इसका आंसर है आंसर सी, हैदराबाद। यह दुनिया का पहला AI आधारित एंटी ड्रोन है जो खतरा से निपटने के लिए सक्षम है। पृथ्वी की सबसे लंबी नदी, एशिया की सबसे लंबी नदी है वो यांगटीसी नदी है। पृथ्वी के फेफड़े किसे कहते हैं? ये अमेजोन वर्षा वन को कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जो आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा ब्रह्मपुत्र नदी जो डुबरी से सादिया तक है, जो NH2 नेशनल वाटरवे 2 इससे जोड़ा गया है। कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ये माई नदी है। भूमध्य रेखा को 2 बार काटने वाली नदी ये कांगो नदी है। और मकर रेखा को 2 बार काटने वाली ये लिम्पोपो नदी है। कर्क रेखा और मकर रेखा और विषुवत रेखा ये तीनों जो एक ही महाद्वीप से गुजरती हैं, वो कौन सा महाद्वीप है? अफ्रीका महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में कनाडा से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाली पहले ट्रांसजेंडर कौन बने हैं? ये कनाडा के हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलने वाले पहले ट्रांसजेंडर हैं। ये कौन है? इसका आंसर है डैनियल मैकगेही। ये डैनियल मैकगेही अभी हाल ही में बने हैं। ये पुरुष थे, इन्होंने अपना जेंडर चेंज करवा के ये महिला बन गए हैं। तराइन का पहला युद्ध 1991 में हुआ था। ये मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज विजय हुआ और इन्होंने मोहम्मद गोरी को माफ़ किया और छोड़ दिया। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ जिसमें 1192 में हुआ और जिसमें मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज के मध्य हुआ, लेकिन मोहम्मद गोरी जीता और पृथ्वीराज को बंदी बना लिया। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय व्यक्ति जो थे वो 1958 में विनोबा भावे को मिला था। यह जो पहले भारतीय थे जिन्होंने रेमन मैग्सेसे अवार्ड जीता था। अभी हाल ही में 2023 का जो रेमन मैग्सेसे अवार्ड है ये रवि कन्नन को मिला है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का जो मुख्यालय द हेग नीदरलैंड में है। IUCN का मुख्यालय गिलंड स्विट्जरलैंड में है। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, हाल ही में भारतीय उद्यमता विकास संस्थान ने विजय पटेल मेमोरियल अवार्ड 2023 से किसे नामित किया है? जो विजय पटेल मेमोरियल अवार्ड है अभी हाल ही में 2023 का दिया गया है, किसे दिया गया? ये आंसर सी, सत्यजीत मंजूमदार, इनको ये दिया गया है। भारतीय उद्यमता विकास संगठन की स्थापना हैदराबाद में की गई थी। अमेरिका और कनाडा के बीच जो झील है, इनकी सीमा पर कौन कौन सी झील है? सुपीरियर, ह्यूरॉन, मिशिगन, ओंटारियो और एरे। ये 5 झील हैं अमेरिका और कनाडा की सीमा पर। राष्ट्रीय महिला आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? ये जयंती पटनायक को बनाया गया था। यह एक संवैधानिक संस्था है। जो राष्ट्रीय महिला आयोग है ये संवैधानिक संस्था बन गई है। रऊफ नृत्य है, ये जम्मू कश्मीर का है। अंकोर वाट का जो विष्णु मंदिर है ये कंबोडिया का एक पहला विश्व में भारत के बाहर एक मंदिर है, अंकोर वाट का मंदिर। इससे जो गदर पार्टी की स्थापना है ये लाला हरदयाल और मोहन सोहन सिंह ने 1913 में की थी। नदी जो मिस्र नदी का प्रधान है
ये किसे कहते हैं? ये मिस्र को कहते हैं। नील नदी का वरदान मिस्र को कहते हैं। COP27 का आयोजन ये भी मिस्र में शर्म अल शेख में हुआ था। मिस्र के जो राष्ट्रपति हैं वो अब्दुल फतेह सीसी हैं और पानी में घुलनशील जो विटामिन होती है वो बी और सी होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में प्रारंभ एडॉप्ट हेरिटेज 2.0 प्रोग्राम का पहला संस्करण कब लॉन्च किया गया था? ये 2.0 ये एडॉप्ट हेरिटेज का दूसरा संस्करण है। इसका पहला संस्करण कब लॉन्च किया था? वर्ष 2017 में। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, इसका जो जनक है वो कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम है। इन्होंने 1861 में इसकी स्थापना की थी। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के वर्तमान जो मुख्यालय है वो कहाँ पे? ये कोलकाता में। भारतीय विरासत ऐप को लॉन्च किया, ये भी पुरातत्व सर्वेक्षण ने लॉन्च किया है। परजीवी से होने वाले रोग हैं, इसकी ट्रैक है पापा काम्पर्स होते हैं, पायरिया, पेचिस, कालाजार, मलेरिया और निद्रा रोग। विडोल टेस्ट, जो विडोल टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है? जो टाइफाइड की जांच के लिए विडोल टेस्ट किया जाता है। ई अनुमत ऐप, इसको भी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने लॉन्च किया है। विधानसभा लोकसभा को भंग करने का अधिकार जो है वो राष्ट्रपति के पास है। विधानसभा और लोकसभा को भंग राष्ट्रपति कर सकता है और ये अनुच्छेद 85 के तहत करता है। DPT ये भी टीका है जो 3 बीमारियों का टीका है, डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। और MMR मीजल्स, मम्स और रुबेला ये भी 3 बीमारियों का टीका है। क्वेश्चन नंबर 6, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? प्रतिवर्ष राष्ट्रीय शिक्षक 5 सितंबर को मनाया जाता है। जो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण हैं इनके जन्मदिन पर मनाया जाता है। ये तमिलनाडु के रहने वाले थे। भारत में के 2 बार ये उपराष्ट्रपति भी रह चुके हैं और ये भारत के 1 बार राष्ट्रपति भी रहे हैं। 1994 इनको भारत रत्न अवार्ड दिया गया है। 5 सितंबर 1962 से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस को प्रारंभ किया गया है। और जो सत्रिया नृत्य है ये असम का क्लासिकल डांस है और ये भारत का सबसे नवीनतम क्लासिकल डांस है। GST भारत में 1 जुलाई 2017 से लागू हुआ है। विजय केलकर की सिफारिश पर इसे लागू किया गया और सबसे पहले GST लागू करने वाला राज्य था वो असम था। RBI के पहले गवर्नर थे वो ओसबोर्न स्मिथ थे। RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे वो CD देशमुख थे। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाल ही में शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने छात्रों, शिक्षकों और उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? जो शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास मंत्रालय ने साझेदारी की है शिक्षकों और छात्रों, उद्यमियों को सशक्त बनाने के लिए, ये साझेदारी की है ऑप्शन है मेटा के साथ। तुलबुल परियोजना ये जम्मू कश्मीर में, ये झेलम नदी पे, झेलम को अस्कनी भी कहते हैं। माता टीला परियोजना ये बेतमा नदी पर है। पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन्य जीवों की सुरक्षा संविधान के किस अनुच्छेद में दिया? ये अनुच्छेद 48A है जो 42वां संविधान संशोधन 1976 द्वारा जोड़ा गया था। इसमें पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा दी गई है। ग्राम पंचायत का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया? ये अनुच्छेद 40 में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में लगातार 10 बार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने वाले विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया है? ये विश्व रिकॉर्ड बनाया है इन्होंने 10 बार लगातार इटालियन ग्रैंड प्रिक्स जीतने का। किसने बनाया है? ऑप्शन बी, मैक्स वर्स्टैपेन ने ये जीते हैं। ये नीदरलैंड के खिलाड़ी हैं और ये रेड बुल टीम है, इससे खेलते हैं। बंगाल के विभाजन के समय जो भारत के राष्ट्र वायसराय थे ये कौन थे? ये करजन थे और 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ। मरुस्थलीय क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? इनको जीरोफाइटा कहते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देश का संगठन ओपेक का मुख्यालय कहाँ है? ये वियना है और इसकी स्थापना 1960 में की गई थी। मृत्युदंड को क्षमा करने का अधिकार केवल राष्ट्रपति को है। ये अनुच्छेद 72 के तहत करता है। सजा कम करने और मृत्युदंड को केवल राष्ट्रपति माफ़ करेगा और जो सजाएं उसको राज्यपाल भी अनुच्छेद 123 के तहत कर सकता है। आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में मूडीज इन्वेस्टर समिट सर्विस ने 2023 कैलेंडर वर्ष के लिए भारत के विकास दर कितनी अनुमानित की है? जो मूडीज है, मूडी इन्वेस्टर समिट सर्विस, इसने भारत की विकास दर को अनुमानित किया, कितना किया? ऑप्शन सी 6.7%। भारतीय मानक समय रेखा किन किन राज्यों से होकर गुजरती है? इसका
इसकी ट्रिक है आंधी में छाता ऊपर उड़ा, यानी कि आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। पैलेट पार्टिकल किस कोशिका को कहते हैं? ये राइबोसोम को कहते हैं। सेबी सेबी वर्तमान में कैसा संगठन है? ये वैधानिक संगठन है। और सेबी के वर्तमान अध्यक्ष हैं वो कौन है? वो माधवीपुरी बुच हैं। सेबी की स्थापना 1988 में की गई थी और 1992 के अधिनियम के द्वारा इसे संवैधानिक संगठन बना दिया। पहले दादा साहब फाल्के पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? ये दीपिका रानी थी। और इनको जो क्वेश्चन नंबर 10 है, हाल ही में नेस्कॉम के चेयरपर्सन ऑफ किसे नियुक्त किया गया है? इसका आंसर है आंसर डी, ये नेस्कॉम है, इसके चेयरपर्सन अभी हाल ही में चुने गए राजेश नाम्बियार। नेस्कॉम की जो फुल फॉर्म होती है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विस एंड कंपनी, ये नेस्कॉम की फुल फॉर्म होती है। PIB के हेड अभी बनाए गए, ये मनीष देसाई को बनाया गया है। IFT के हेड बनाए गए, ये भारतीय फिल्म टेलीविज़न, इसके अध्यक्ष R माधवन को बनाया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता ये थी, एक कांस्ययुगीन सभ्यता थी। कॉफ़ी के बागान को फजेंडा कहते हैं, ये ब्राज़ील में कहते हैं। एरड़ अभिलेख का संबंध ये भानुगुप्त हैं, ये गुप्त शासक थे, इनसे। और सती प्रथा का सबसे पहला जो उल्लेख है वो एरड़ अभिलेख से ही मिलता है। दोस्तों, आपकी जो करंट अफेयर की है इसको मैंने रिवीजन करा दिया है। जो भी कुमार गौरव सर ने 1.5 घंटे में पढ़ाया उसका हमने 15 से 20 मिनट में रिवीजन कराया है। दोस्तों, आपको क्लास कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, दोस्तों में शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।